उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। गुजरात के मोरबी में गुज़श्ता शब मशहूर नदी पर बना केबल ब्रिज के अचानक टूट जाने से सैकड़ों अफराद नदी के पानी में जा गिरे, जिस दौरान इस हादसे में अब मरने वालों की तादाद 155 के पार हो चुकी है। हादसे के वक्त पुल पर करीब 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक राहत और बचाव के लिए फौज, बहरिया, फिजाइया, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ टीमी मसरूफ हैं। ताल 177 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है। हादसे में राजकोट से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मोहन भाई कल्याण जी कुंदारिया के 12 रिश्तेदारों को भी मौत हो गई है। गुजरात के वज़ीर दाखिला ने जहां हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया, वहीं उन्होंने कहा है कि इस हादसे की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। यह कमेटी IAS राजकुमार बेनीवाल की सदारत में हादसे की तहकीकात करेगी। उन्होंने हादसे में मरने वालों की तादाद के साथ साथ ही सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म, कांग्रेस सदर और राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ लीडरान ने इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया और साथ ही साथ लवाकीन के साथ यकजहती का इजहार भी किया है। इस हादसे के बाद ही अब CCTV फुटेज भी मंजराम पर आई है, जहां पर देखा जा सकता है कि जब ये हादसा पेश आया तो लोगों की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी, जिसके बाद ही ये पुल टूट गया और जो उस पुल पर लोग मौजूद थे वो पानी के नीचे गिर गए हैं। ये नाजरीन आप देख सकते हैं, ये CCTV फुटेज हैं जब लोग इस पुल पर मौजूद थे तो हिलता हुआ पुल भी नजर आ रहा है। ये केबल पुल है, केबल ब्रिज है जहां पर लोग जमा थे। करीब 400 से ज्यादा लोग इस पर मौजूद थे और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुल टूट जाता है और इस पुल पर जितने भी लोग मौजूद होते थे वो सभी पानी के नीचे गिर जाते हैं और पानी में डूबकर फिर उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और 155 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 177 अफराद को जख्मी हालत में वहां पर बचा लिया गया है। अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें फौज के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फिजाइया के जो जवान है वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। इस हादसे के बाद ही वज़ीर दाखिला जो गुजरात के उनकी जानिब से कहा गया है, जहां उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को खालिया यानी कि चंद रोज कबल ही इस जो पुल है इसकी मरम्मत की गई है और चंद रोज बाद ही इसे खोल दिया गया। अब इस सिलसिले में उनका कहना है कि एक कमेटी तश्कील दी गई है जो बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तहकीकात करेगी और अगर मुलविस पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के बचाव कार्य की होती है। बचाव कार्य के साथ साथ उनकी सारवार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ने ये दोनों काम बहुत ही जल्द चालू कर लिए। खास तौर पे ये घटना 6:30 बजे बनी। 6:50 से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पहुंचाए गए। जिला तंत्र और राज्य सरकार के द्वारा खास तौर से आसपास के सभी जिलों से एम्बुलेंस, 108 की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहां पे पहुंचाई गई और खास तौर पे जिस प्रकार के घटना बनी थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री श्री ने
आसपास के सभी जिलों के हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की तैयारियां करने की सूचना दे ली थी। मोरबी के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकार द्वारा सूचना मिली थी कि अस्पताल में कोई भी पेशेंट यहाँ से लाया जाए, उनकी ट्रीटमेंट तात्कालिक चालू किया जाए, उसकी जो भी कुछ प्रोसीजर होगी वो सरकार द्वारा की जाए। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ वज़ीर दाखिला ने भी मोरबी हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया और मरने वालों के लवाकिन के लिए PMNRF प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया रकम का भी ऐलान किया है। एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का यह अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। आज मैं सबसे पहले कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुल्क को मुत्हिद करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं यौम पैदाइश पर आज उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आज के दिन को मुल्क भर में राष्ट्रीय एकता दिवस या कौमी इत्तेहाद के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। सदर जमहूरिया
नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने उनकी यौम पैदाइश के मौके पर सरदार पटेल को खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौमी राजधानी के पटेल चौक पर सरदार पटेल के मुजस्मे पर गुल दायरे चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने आज केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर खराज अकीदत उन्हें पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर खलफ लिया और परेड की सलामी भी ली। इसके साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके को मुल्क के कौमी यौम यकजहती के तौर पर भी मनाया जाता है। सरदार पटेल भारत के जदीद जद्दोजहद में एक नुमाया शख्सियत थे, किसानों के मसीहा थे, एक संजीदा मुहिब वतन, अजीम तरीन मुनज़्ज़म और अक्ल का सरचश्मा थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तहरीक और तरगीब की बदौलत भारत हर तरह के चैलेंजों का सामना करने के काबिल बन सका। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि सरदार पटेल हमेशा ये चाहते थे कि भारत मजबूत, सबकी शमूलियत वाला, चौकस, सबका ख्याल रखने वाला और तरक्की याफ्ता मुल्क बने। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस ये अवसर केवड़िया एकता नगर की ये धरती और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें निरंतर ये एहसास दिलाते हैं कि आजादी के समय अगर भारत के पास सरदार पटेल जैसा नेतृत्व न होता तो क्या होता अगर 550 से ज्यादा रियासतें एकजुट नहीं हुई होती? क्या होता अगर हमारे ज्यादातर राजे रजवाड़े त्याग की पराकाष्ठा न दिखाते, मां भारती में आस्था न दिखाते? आज हम जैसा भारत देख रहे हैं हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक कठिन कार्य, ये असंभव कार्य सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल ने ही सिद्ध किया। साथियों, सरदार साहब की जन्म जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस ये हमारे लिए केवल तारीख भर नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है। भारत के लिए एकता कभी भी विवशता नहीं रही है। भारत के लिए एकता सदा सर्वदा विशेषता रही है। एकता हमारी विशिष्टता रही है। एकता की भावना भारत के मानस में, हमारे अंतर्मन में कितनी रची बसी है, हमें अपनी इस खूबी का अक्सर एहसास नहीं होता है। कभी कभी ओझल हो जाती है, लेकिन आप देखिए जब भी देश पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। आपदा उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिमी हिस्से में, ये मायने नहीं रखती है। पूरा भारत एकजुट होकर सेवा, सहयोग और संवेदना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश की मुनासबत से जिला पुलवामा में तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा के दफ्तर से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स तक एक दौड़ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कहा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौमी इत्तेहाद की आला मिसाल कायम की और कौमी इत्तेहाद में अहम किरदार अदा किया। इसमें तो आपका पहले शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, हमारी कवरेज एक्टिविटीज़ का आप हर वक्त कवरेज देते हैं, भरपूर कवरेज। तो इसमें ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि रन फॉर यूनिटी खुद ही अपना बताता है कि ये क्या मसला है। क्योंकि आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और पूरे मुल्क में इस दिन को एज़ यूनिटी दिन के तहत मनाया जा रहा है। और उसी यूनिटी दिन के तहत आज 31 अक्टूबर को हमारे डिपार्टमेंट को भी एक्टिविटीज़ सौंपी गई थी,
जिसके तहत हमें रन एक करना था, कंपटीशन नहीं था, जस्ट अ रन। तो उसमें मेरे डिपार्टमेंट से वाबस्ता बच्चों और ऑफिशियल्स ने हिस्सा लिया, जो 75 से ज़्यादा ही थे, क्योंकि 75 तो मिनिमम टारगेट हमें इसमें शामिल करना ही था। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम के तहत हमारे डिपार्टमेंट को एक टास्क सौंपा गया था, जिसमें इस हफ्ते में 25 से आज तक हमें 100 रन करने थे। और आज हमने ये 100वां रन यहाँ पे किया, जो बिल्कुल पुलवामा डीसी ऑफिस से शुरू और यहाँ कल्मिनेट हुआ इस पुलिस लाइन में। तो मुद्दा और मकसद यही है कि सभी भाईचारे में रहे और मुल्क की सालमियत के लिए आपस में जुड़ जाएं। उधर जनूबी कस्बा त्राल में भी आज रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया है। त्राल पुलिस की जानिब से इस दौड़ का इनेकाद किया गया था। रेस त्राल बाला से शुरू हुई और खुर्दमीर में रेस का इख्तिताम हुआ। रेस में त्राल के मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तलबा ने शमूलियत की। लड़कों की रैली में आके मंसूर UPS ने पहली, अमित सिंह गुरु नानक पब्लिक स्कूल ने दूसरी और एजाज यूसुफ हाई स्कूल मछामा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जबकि लड़कियों में ताबीना रशीद CPM स्कूल ने पहली, जबकि फिजा मंजूर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। अमिताभ सिंह है, मैं देवर त्राल में रहता हूँ और मैं GMP स्कूल त्राल में पढ़ता हूँ। और आज जो पुलिस की तरफ से रेस थी, मैराथन रेस थी, रन फॉर फन, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था और मेरी सेकंड पोजीशन आई है। और सीर का एक लड़का है जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है। और मैं सब लड़कों को ये बोल रहा हूँ कि ड्रग्स और वगैरह की तरफ नहीं जाए, सुबह सुबह उठे सैर करें और इन पार्टिसिपेट में हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा मंजूर है और मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में पढ़ रही हूँ। मैंने आज गर्ल्स में से सेकंड पोजीशन हासिल की है और जो कि रेस थी त्राल से अमीराबाद तक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि अवंतीपुरा पुलिस ने ऑर्गेनाइज की थी। ऐसी रेस जो है, ऐसे कॉम्पिटिशन फ्यूचर में भी होने चाहिए। और ख़ासकर जो ड्रग्स में बच्चे इन्वॉल्व है, उनको ड्रग्स में से मतलब की तरफ इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, सपोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सपोर्ट्स में बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो कि ड्रग्स में नहीं होगा। ड्रग्स से सिर्फ हमारी लाइफ खराब होती है, सपोर्ट्स में हम आगे भी बढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे मोटिवेट भी हो जाते हैं। क्या इस तरह के रैलीज का जो आयोजन तो मतलब अब फ्यूचर में भी ऐसी मतलब कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए जिससे मतलब बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत अच्छा फील होता है। आज 31 अक्टूबर को ये पुलिस अवंतीपुरा ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, रन फॉर यूनिटी। ये रन फॉर यूनिटी हमारे सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल के कंट्रीब्यूशन के ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो हम अगर हिस्ट्री की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राउंड अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया गया था। तो उन्हीं की याद में ये रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मोटिव ये था कि दिस कंट्री इज़ वन। हमारे अलग अलग रिलीजन डाइवर्सिटीज़ हैं, रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, तो जस्ट फॉर ए डिपिक्शन दैट दिस कंट्री इज़ वन और एक पीस का मैसेज देने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा ये इवेंट हमें ये डिपिक्ट करता है कि हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी। उधर शुमाली कश्मीर के बारामूला में भी रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मुनक्कद होने चाहिए। प्रोग्राम के दौरान CRPF के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर महकमों के मुलाजमीन भी मौजूद थे। सेरेमनी हुई थी, ये सरदार वल्लभ पटेल उनकी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी यहाँ पे बारामूला में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ना और भी बच्चे थे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे आके मतलब इस सेरेमनी की शान बढ़ा दी। खास करके लड़कियाँ ज़्यादा सपोर्ट्स में नहीं आती है, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगी कि आप मतलब सपोर्ट्स में इन हो जाओ, क्योंकि इसमें आप मतलब एक तो टेंशन फ्री रह जाते हैं। हम एकता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं 2014 से। उसके दौरान बारामूला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, BSF, CRPF और बाकी सिविलियन पार्टिसिपेंट्स हमने एकता दिवस का रन आज कंडक्ट किया है। और हर तरफ से हर फोर्स ने टू रिमेंबर एकता दिवस और दे पार्टिसिपेटेड इन दिस यूनिटी फॉर रन। और बहुत खुशी की बात है। और इस देश का
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एकता दिवस इस जगह पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जो विजन है आज हम पूरा करके हम इस देश को आगे लेके जा रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। और पीपल ऑफ दिस उधर बस्ती जिला बडगाम में भी आज रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया है। बडगाम पुलिस की जानिब से इस दौड़ का इनेकाद किया गया था। रेस में मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तालिब इल्मों ने शिरकत की। बडगाम रेलवे स्टेशन से रेस शुरू हुई और एसएसपी ऑफिस बडगाम में रेस का इख्तिताम हुआ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इस वक्त। मैंने फर्स्ट पोजीशन लाई है। मैं ऑलरेडी लॉन्ग मैराथन के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मेरे लिए आसान सी रेस थी। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि मुझे फर्स्ट लाना है। मैं कॉन्फिडेंस से उतरा इस रेस में, तो फर्स्ट पोजीशन में लाई। तो सबसे पहले मैं ये गुजारिश मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा सा कोच मिले। मैं विदाउट कोच प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद ही, तो खुद ही इस मुकाम के लिए प्रैक्टिस तैयार हुआ हूँ। तो मुझे चाहिए कि एक कोच मिले जो मुझे सिखाए कि इस रेस में कैसे दौड़ना है, कैसे कौन सी टेक्निक है दौड़ने की, तो वो अच्छा होगा मेरे लिए और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए भी अच्छा होगा। मैं बस यही करना चाहिए कि हर एक बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट नहीं चाहिए। जो जिसे लगे कि मैं कुछ नहीं आ सकता हूँ, उसे भी पार्टिसिपेशन हर एक के लिए काफ़ी है। फिर वो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन उसके लिए प्रोफेस होता है जो इसके लायक है, जो इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है वही सेकंड और फर्स्ट पोजीशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हर एक बच्चे को। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का इंकिशाफ किया है कि मुल्क में बच्चों के साथ ज्यादती और अगवाकारी के वाकयात में इजाफा हुआ है और साल 2016 से 2020 तक मुल्क में 51,000 से ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादती के मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के हुकूक और उनके खिलाफ ज्यादतियों को रोकने वाले कवानीन का सही तौर पर इत्तलाक नागुज़ीर बन गया है। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो मुल्क में बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और दिफ़ा के लिए एक कानूनी इदारा है, को 2016-17 से 2020 के दौरान गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 50,857 शिकायत मौसूल हुई हैं। सरकारी आदाद शुमार से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा 9,572 शिकायत मध्य प्रदेश से मौसूल हुई है और उसके बाद उत्तर प्रदेश से 5,340 शिकायतें मौसूल हुई हैं। उड़ीसा 4,276, झारखंड 3,205 और छत्तीसगढ़ जैसी रियासतों में भी 4,685 शिकायतें मौसूल हुई हैं। NCPCR के चेयरमैन ने कहा है कि ख़वातीन और बच्चों के बहबूद की वजारत के मुताबिक बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी कमीशन ने ऐसे जराइम के खिलाफ बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कार्रवाई की है और स्कूल में बच्चों की हिफाजत से मुतल्लिक़ एक हिदायतनामा तैयार किया है। कमेटी का ख्याल है कि ये बच्चों के हुकूक के मसाइल को उजागर करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जानिब से फ़ाल वकालत और कार्रवाई की ज़रूरत है। गैर कानूनी गोद लेने के रैकेटिस और इस शोबे में काम करने वाले NCPCR के बारे में वजारत के बयान के दौरान कमेटी महसूस करती है कि चूंकि बच्चों की स्मगलिंग और बदसलूकी के मामलात को कानून नाफिज करने वाले हुकाम के साथ करीबी तालमेल की ज़रूरत है, इसलिए NCPCR को खुद को बरकरार रखने के लिए एक निज़ाम तैयार करना चाहिए। इस तरह के किसी भी गैर कानूनी गोद लेने के बारे में जैसे मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ उठाया जा सकता है। यूं तो पूरे जम्मू कश्मीर में मंशियात के आदी अफराद की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता है, मगर अब जनूबी कश्मीर में मंशियात के आदी अफराद की तादाद में एक ताज़ा इजाफा देखने में आ रहा है। मंशियात के इस्तेमाल करने वालों में से तकरीबन 1% जम्मू कश्मीर के तमाम अस्पतालों में नशे के इलाज की सहूलियात की तरह रजू करते हैं और जनूबी अजला में यह तादाद बहुत कम है। एक आदाद शुमार के मुताबिक साल 2020 में GMC अनंतनाग में नशे के इलाज की सहूलियत में साल 2020 में 276 मंशियात के इस्तेमाल करने वालों की आमद रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद साल 2021 में 638 और रवां साल अब तक करीब 400 से ज्यादा दौरे हुए हैं। GMC अनंतनाग में डॉक्टरों का कहना है कि अनंतनाग में आने वाले मंशियात के इस्तेमाल करने वालों में से 90% हेरोइन का इस्तेमाल करने वाले हैं और तकरीबन 65% हेरोइन इस्तेमाल करने वाले इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजेज IVDA हैं जो HIV और हेपेटाइटिस का शिकार है। उन्होंने कहा कि मंशियात का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर समाजी बदनामी की वजह से उन सहूलियात का
दौरा नहीं करते और यहां तक कि 40% मंशियात के आदी अफराद जो ATF का दौरा करते हैं वो माली और दीगर मसाइल की वजह से फॉलो अप नहीं करते। उन्होंने कहा कि मंशियात की लत में मुलविस अफराद की अक्सरियत 15 से 30 साल की उम्र के हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि जब कोई शख्स बरसों तक एक साथ मंशियात का इस्तेमाल करता है तो वालिदैन लाइल्म रहते हैं और इस वक्त तक कोई समाजी बदनामी नहीं होती। ताहम जब कोई शख्स इसे छोड़ने का फैसला करता है तो यह बदनुमा दाग आ जाता है। माहिरीन का कहना है कि जब कोई शख्स फैसला करता है नशे को छोड़ने के लिए इसे मदद और हौसला अफजाई की जरूरत है, जो उनमें से अक्सर वालिदैन दोस्त अहबाब नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा कि जब माशरा नौजवानों को मंशियात लेने से रोकने में नाकाम रहा है तो हमें उनकी मदद करने की जरूरत है। उनके तई जोरदार रहना चाहिए और अहले खाना और इलाज करने वाले डॉक्टर को कबूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वालिदैन को ज्यादा चौकस रहने और अपने बच्चों की मुकम्मल देखभाल करने की जरूरत है ताकि वो मंशियात की लानत से बिद्दत से दूर रहे और जब वो किसी भी तरह की लत में मुब्तला हो जाएं तो उन्हें इससे छुटकारा दिलाने के लिए बच्चों की मदद करने की जरूरत है। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।